बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रियाजुल हक, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, हिंदिया खान। हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स जो कोलीग हैं उनका भी एक एक्सपीरियंस है कि ख़ास तौर पर उन कम्युनिटीज़ को मेरा एड्रेस है जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और नेट की और जो है ना थोड़े से नॉलेज की और अवेयरनेस रखते हैं, यूट्यूब को यूज़ करना जानते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ करना जानते हैं, उन लोगों के लिए अक्सर एक्सपीरियंस होता है कि डॉक्टर साहब जो दवाई आपने लिख के दी थी इसको मैंने कम ज़्यादा कर दिया था क्योंकि जो है ना वो नेट पे ये लिखा हुआ था। आपने इतने दिन का लिखा था लेकिन मैंने इतने दिन दिए, क्यों नेट पे ये इसका ये साइड इफ़ेक्ट लिखा हुआ था। तो कभी भी जो है ना ये नेट के ज़रिए जो साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं, उन्होंने तो जो कंबाइन करके चीज़ें लिखी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट फ़ौरन शुरू हो जाता है या जैसे ली साइड इफ़ेक्ट शुरू, ऐसा नहीं है। कोई भी मेडिसिन प्रोलॉन्ग पीरियड तक यूज़ होती है, एक्सेस डोज़ में यूज़ होती है, तब जाके उसका साइड इफ़ेक्ट आता है और वो रेयर केसेज़ में 0.1%, 0.2% लोगों के अंदर हो सकता है ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएँ। तो वो नॉलेज के लिए लिखी हुई हैं कि ताकि ये चीज़ का कंसर्न डॉक्टर को होना चाहिए, ना कि पेशेंट को होना चाहिए, ठीक है? इस वजह से तमाम जो मेडिसिन या जो चीज़ लिखी जाती है, नेट, चैट जीपीटी का सहारा बिल्कुल नहीं लेना आप लोगों ने। आपने अपने डॉक्टर के ऊपर ब्लाइंड टेस्ट करके आप उनको जो है ना यूज़ करें, उसी से जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है ना? मैक्सिमम चीज़ें नॉलेज के साथ-साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और जो है ना पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तब जाके चीज़ें जो है ना रिकवर होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बुक्स में भी नहीं लिखी होती हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर उसका पेशेंट को फ़ायदा होता है, तो आपको वो देनी पड़ती है। तो इसलिए हम मैं कभी भी जो है ना चैट जीपीटी, नेट या यूट्यूब या सोशल मीडिया देख के ना मैं वकील बन सकता हूँ, ना मैं जो है ना इंजीनियर बन सकता हूँ, ना मैं कोई बिज़नेस जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव की डिग्री ले सकता हूँ, ठीक है ना? ना मैं इलेक्ट्रीशियन जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता हूँ, ना मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता हूँ और बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जो मैं नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज लेके इन जो है ना सोर्सेज़ से। ये बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, कभी-कभार इसका जो यूज़ है वही कर सकता है जो रिलेटेड फ़ील्ड वाला बंदा है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ही उसमें से ऐसी चीज़ें एक्स करूँगा, ये हमारे लिए हैं, ठीक है ना? ये चीज़ें हैं इसमें आ सकती हैं तो मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है। डॉक्टर ही अगर चैट जीपीटी, ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें नेट यूज़ करके ही उसमें से कुछ चीज़ें एक्स करके आपके फ़ायदे के लिए ले सकता है। लेकिन एक लेमैन बंदा जिसको जो डॉक्टर नहीं है, मेडिकल का नॉलेज नहीं है, मेडिकल के साथ रिलेटेड नहीं है, वो बंदा इन चीज़ों को यूज़ कर सिवाय इसके कि मिसगाइड हो सकता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? इसलिए जो फ़ील्ड के साथ रिलेटेड लोग होंगे, उनके साथ आप टच में रहें अपनी चीज़ों का और उनके ऊपर ट्रस्ट करें, जो भी आपका डॉक्टर है और जो भी मेडिसिन लिखी है उसके ऊपर ट्रस्ट करें। चैट जीपीटी, नेट्स और सोशल मीडिया का सहारा कम लें। आप तो आजकल तो देखा होगा हर बंदा ही सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो हकीम, डॉक्टर बना हुआ है। मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहा होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें दे रहा होता है। हालाँकि उनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना? मेडिसिन वही है जो रिसर्च बेस्ड है, इलाज वही है जो रिसर्च बेस्ड है, उसी पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो इस वजह से कभी भी इन चीज़ों को देखकर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों को बहुत ख़्याल रखना चाहिए हमें और इन चीज़ों को जो है ना नेट्स और इन चीज़ों का सहारा कम लेना चाहिए। सामने